नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हमने देखा था कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। उसके पहले हमने देखा था अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। दोस्तों, देशांतर रेखाओं की मदद से हम पृथ्वी पे कहीं भी समय की गणना करते हैं। पिछले वीडियो में आपने कुछ प्रश्न भी देखे थे। आइए उसी में हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है और देशांतर रेखाएं की हम बात करें तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं। जैसे आपने आंवला देखा है, आंवले के चारों तरफ ऐसी ऐसी धारियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी पर ऐसे खींची गई हैं, जिनकी संख्या कुल 360 है। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि पृथ्वी पूरब से पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पे घूर्णन करती है। इसी की वजह से दिन और रात भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम देखें कि समझिए यहाँ पे सूर्य है, समझिए कि ये जो कैमरा है ये आपका सन है, सूर्य है जो कि यहाँ से है, और ये पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रही है। तो जो सूर्य के जस्ट सामने होगा वहाँ पे सूर्योदय होगा। सूर्योदय सबसे पहले पूरब में होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वैसे दिन बढ़ता जाएगा और फिर शाम हो जाएगा, फिर रात हो जाएगा, फिर सवेरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए देशांतर रेखाओं के बदलने से समय भी हर एक जगह अलग अलग होता है। कल आपने देखा कि प्रत्येक 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। इसलिए प्रत्येक देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का समय अंतराल होता है और पूरब का समय आगे होता है और पश्चिम का समय पीछे होता है। इन्हीं 2 बातों को ध्यान रखना है। इसके अलावा हम पृथ्वी पे किसी भी देशांतर का, किसी भी देश का समय आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि सूर्य पूरब में उदय होता है, इसीलिए जो भी पूरब के देश हैं, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो दोस्तों सबसे पूरब में अगर आपने विश्व मानचित्र को देखा है तो सबसे पूरब में जापान स्थित है। तो इसलिए जापान को हम उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। सबसे पहले सवेरा जापान में होता है। इसी तरह अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो राज्यों में सबसे पूरब में राज्य कौन सा है, वो आपका है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि नेफा नगर के नाम से जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सवेरा होता है। तो जो भी पूर्वी भाग है वहाँ पे सवेरा सबसे पहले होता है और पश्चिमी भाग में सवेरा देरी से होता है। तो दोस्तों, इस तरह यहाँ पे हम आगे आपसे आते हैं। 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय यदि 6 AM हो रहा हो तो 15 डिग्री पश्चिमी पर समय क्या होगा। एक तो आपसे समय पूछा जाता है। इसके अलावा एक और जो प्रश्न पूछा जाता है वो सूर्योदय और सूर्यास्त होने के संदर्भ में पूछा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय 6 AM में हो रहा है, तो 15 डिग्री पश्चिमी पे सूर्योदय कब होगा। तो दोस्तों, इस 2 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको समय बताना होगा और एक सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के बारे में बताना होगा। तो दोस्तों, मैंने जानबूझकर यहाँ दोनों प्रश्न को मैंने सेम रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ भी आपका 15 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यहाँ पे समय 6 AM बोला गया, यहाँ पे सूर्योदय 6 AM बोला गया है। फिर यहाँ पे 15 डिग्री पश्चिमी पर समय पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे 15 डिग्री पश्चिमी पर ही सूर्योदय कब होगा ये पूछा गया है। तो मैंने जानबूझकर यहाँ पे डाटा जो है सेम रखा है, लेकिन दोनों ही प्रश्न का देखना आप आंसर अलग अलग होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम एक बार यहाँ पे आते हैं, ग्लोब पे आते हैं। दोस्तों, ये आपकी पृथ्वी गोल है और एक ग्लोब है। आप जानते हैं कि यहाँ बीचों बीच में क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। उसको 0 डिग्री मान लिया गया है। दोस्तों, मान इसलिए गया है क्योंकि अगर हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात करें जो इस तरह से खींची गई है, पूरा पश्चिम ऐसे खींचा गया है, ये आपका है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। तो दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच से हम ऐसे अगर लाइन खींच सकते हैं तो भूमध्य रेखा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ऐसे ऐसे लाइन खींची गई है देशांतर, तो इसमें हम किस लाइन को बीच वाला माने। अगर ऐसे ऐसे लाइन खींचा गया है, चारों तरफ से खींचा गया है, तो आप किसको बीच वाला मानोगे, नहीं मान सकते। इसी प्रकार हमें किसी न किसी को मानना पड़ेगा। तो
हम लोगों ने मान रखा है कि जो लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको हम 0 डिग्री मान लेते हैं, और उसके हिसाब से उसकी जो पूरब में है उन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं, और उसकी जो पश्चिम है इन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। जैसे कि ये 0 डिग्री रेखा है अर्थात ग्रीनविच रेखा है, इसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान मध्याह्न रेखा या फिर प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं दोस्तों। इसी के अनुसार हम समय की गणना करते हैं, इसी को आधार मान के हम समय की गणना करते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर हो गया। इसके 0 डिग्री के अगर हम आगे चलो तो क्या मिलेगा आपको? 1 डिग्री ईस्ट यानी कि 1 डिग्री पूर्वी देशांतर मिलेगा। फिर उसके बाद 2 डिग्री पूर्वी, फिर 3 डिग्री पूर्वी, ऐसे 4 डिग्री पूर्वी, ऐसे करके जस्ट अगर हम जाएं 0 डिग्री के जस्ट पीछे तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड में क्या मिलेगा आपको? 180 डिग्री देशांतर मिलेगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम पश्चिम में आते हैं, 0 डिग्री के पश्चिम में आते हैं तो 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री पश्चिमी, फिर 2 डिग्री पश्चिमी, फिर ऐसे 3 डिग्री पश्चिमी, फिर 4 डिग्री पश्चिमी, और फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? फिर 180 देशांतर पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, आप अब समझ गए होंगे। और आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रत्येक देशांतर 1 डिग्री पे 4 मिनट का समय अंतराल होता है, और यदि यह देशांतर पूरब में है तो समय क्या होगा? पूरब में है तो समय आगे होगा, और पश्चिम में देशांतर है तो समय पीछे होगा। बस इसी को याद रखना है आपको, हमारा काम हो जाता है। तो आइए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। इससे पहले हम अगर आपसे यहाँ पे कहें कि यदि 0 डिग्री देशांतर पे यानी कि लंदन में या फिर ग्रीनविच में यदि समय दिन के 12 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं? दिन के 12 बज रहे हैं, तो दोपहर के दिन के 12 बज रहे हैं 0 डिग्री पे, तो 1 डिग्री पूर्वी पे समय क्या होगा? तो दोस्तों चूंकि 1 डिग्री पूरब में है, इस यहाँ से पूरब में है, तो समय क्या होगा? आगे होगा। तो कितना आगे होगा? तो 1 डिग्री है तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ का समय 4 मिनट आगे होगा, यानी कि 1 डिग्री पे समय 12:04 होगा। ऐसे ही अगर कहें कि 2 डिग्री पे समय क्या होगा? तो 12:08 होगा। 3 डिग्री पे समय क्या होगा? तो यहाँ पे 12:12 समय होगा। तो दोस्तों चूंकि 0 डिग्री से देशांतर पीछे है, आगे है, यानी कि पूरब में है, इसलिए समय क्या हो गया? आगे हो गया। यदि हम पश्चिम देशांतरों पे बात करें तो 0 डिग्री पे समय यदि दिन के 12 बज रहे हैं तो 1 डिग्री पश्चिमी पे समय क्या हो जाएगा? समय को 4 मिनट पीछे कर देंगे, यानी कि 11:56 होगा। सुबह के 11:56 AM होगा। यानी कि ऐसे ही अगर हम बात करें कि 2 डिग्री पश्चिमी पे समय क्या होगा, तो 4 मिनट को और पीछे कर देते हैं तो 11 बज के क्या हो जाएगा? 11:52 AM हो जाएगा। ऐसे ही अगर 3 डिग्री पे बात करें तो 11:48 AM होगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक देशांतर पश्चिम में जाने पे समय 4 मिनट पीछे हो जाता है, और एक देशांतर पूरब में जाने पे समय 4 मिनट आगे हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि 15 डिग्री पूर्वी पर समय दिया हुआ है, 6 AM हो रहा है दोस्तों, इसको बनाने के लिए आप आसानी के लिए इस प्रकार से आप खींच सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, बीचों बीच में हो गया आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री बीचों बीच में हो गया। 0 डिग्री की इधर क्या हो जाएगा? पूर्वी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका? इधर हो जाएगा पश्चिमी। तो 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री के बाद क्या बोला गया? 15 डिग्री पूर्वी पर समय 6 AM हो रहा है, तो 15 डिग्री पूर्वी कहाँ होगा? इधर कहीं होगा, 0 के आगे होगा, इधर पूरब में। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 डिग्री पूर्वी है, फिर 2 डिग्री पूर्वी है, ऐसे करके यहाँ पे कहीं 15 डिग्री पूर्वी होगा। तो 15 डिग्री पूर्वी पर समय 6 AM हो रहा है, ठीक है। तो 15 डिग्री पश्चिमी पर समय क्या होगा दोस्तों? 15 डिग्री पश्चिमी 0 डिग्री के इधर होगा, पश्चिम होगा, इधर कहीं होगा मान लीजिए। तो यहाँ पे हो रहा है 15 डिग्री पश्चिमी है। तो यहाँ पे 15 डिग्री पूर्वी पे समय यदि 6 AM हो रहा है, तो 15 डिग्री पश्चिमी पे समय क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 15 डिग्री पश्चिमी जो है यहाँ से पश्चिम में है, तो समय क्या होगा? पीछे होगा। कितना पीछे होगा? तो यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है? 30 देशांतरों का अंतर है। आप देख पा रहे हैं 15 डिग्री पश्चिमी से 14 डिग्री पश्चिमी, फिर 13 डिग्री पश्चिमी, फिर 12 डिग्री पश्चिमी, 12 से ऐसे करके 11, 12 से 11, 10, 9 ऐसे करके कहाँ पहुंचेंगे? 0 डिग्री पे पहुंचेंगे। फिर 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री पूर्वी, 2 डिग्री पूर्वी, ऐसे करके 15 डिग्री पहुंचेंगे। तो कुल मिला के 15 और 15
30 देशांतरों का अंतराल है, इसलिए आप जानते हैं कि 30 देशांतर के अंतराल में क्या हो जाएगा, 4 से गुणा कर देते हैं, 4 मिनट, तो क्या हो जाएगा हमारा 120 मिनट, 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। तो दोस्तों 2 घंटे का समय अंतराल होगा, वो समय अंतराल क्या होगा आगे के पीछे तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर यहाँ से पश्चिम में है, इसलिए समय क्या होगा 2 घंटे समय पीछे होगा। तो समय 2 घंटे पीछे होगा, इतना पता चल गया है। तो समय यहाँ पूछा गया है कितना होगा, कितना बज रहा होगा, तो यहाँ पे जब 6 AM हो रहा है तो 2 घंटा पीछे कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 घंटा पीछे कीजिए, यानी कि अभी यहाँ 5 यानी कि 4, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 AM हो रहा होगा। दोस्तों इसका आंसर हो गया 4 AM। आप समझ रहे हैं, 15 डिग्री पूर्वी पे यदि समय 6 AM हो रहा है तो 15 डिग्री पश्चिमी पे समय 2 घंटे पीछे होगा, अर्थात तो अभी वहां पे 4 ही बज रहा होगा। दोस्तों अब आते हैं सूर्योदय में। दोस्तों इसका आंसर ध्यान रखना, इसका आंसर 4 AM आ रहा है, यानी कि 15 डिग्री पश्चिमी पे समय 4 AM हो रहा है। अब थोड़ा आते हैं 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय 6 AM में होता है, तो 15 डिग्री पश्चिमी पे सूर्योदय कब होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पे सेम इसी तरह से प्रोसेस करना है, और उसमें हम देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे ठीक इसी प्रकार से, लेकिन थोड़ा यहाँ पे सावधानी बरतनी होगी आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्योदय पूरब में सबसे पहले होता है। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कहीं 15 डिग्री पूर्वी है, इधर 15 डिग्री पूर्वी है, और यहाँ पे सूर्योदय कब हो रहा है, तो 6 AM में सूर्योदय हो रहा है। तो 15 डिग्री पश्चिमी, इधर मान लीजिए कहीं 15 डिग्री पश्चिमी है, 0 डिग्री से इधर ही होगा, तो यहाँ पे सूर्योदय कब होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि 15 डिग्री पश्चिमी पे समय क्या होगा, 2 घंटा पीछे होगा, ये तो हमने पीछे ही निकाला हुआ, यहाँ पे 2 घंटा समय पीछे होगा, तो यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि सूर्योदय पहले पूरब में होता है, सूर्य उसके बाद पश्चिम में आता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, इसलिए जो देशांतर पूरब में होगा वहां पे सवेरा पहले होगा, और जो देशांतर पश्चिम में होगा वहां पे सवेरा बाद में होगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि ये आपका यहाँ पे सूर्य है और ये आपके इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो सूर्य अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे सवेरा पहले हो जाएगा, लेकिन इसके जो पश्चिमी देशांतर हैं वो तो देरी से सामने आएंगे, सूर्य के देरी से यहाँ सामने आएंगे, इसलिए यहाँ पे सवेरा देर से होगा, और इसके भी जो पश्चिमी देशांतर है वो और भी बाद से आएगा सूर्य के सामने, तो यहाँ पे सवेरा और भी बाद से होगा। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं कि 15 डिग्री पे यदि 6 AM हो रहा है, सॉरी 6 AM नहीं हो रहा है, यहाँ पे सवेरा सूर्योदय 6 AM में हो रहा है, तो 15 डिग्री पश्चिमी पे सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा। 2 घंटे बाद होने का मतलब क्या है, 8 AM में होगा। आ रहा समझ में दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया कि 15 डिग्री पश्चिमी पे सूर्योदय 8 AM में होगा, 8 AM में होगा। दोस्तों आप अंतर को समझ रहे हैं, यहाँ पे समय पूछा गया है, 15 डिग्री पश्चिमी पे समय क्या होगा, हो रहा होगा समय, इसका मतलब है कि जिस क्षण 15 डिग्री पूर्वी पर समय 6 बज रहा है, उसी समय 15 डिग्री पश्चिमी पर समय क्या हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 AM। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई दोस्त 15 डिग्री पूर्वी पर खड़ा है और उसकी घड़ी में 6 बज रहा है, और वो आपको फ़ोन कर रहा है, आप 15 डिग्री पश्चिमी पे खड़े हैं, तो फ़ोन कर रहा है कि भाई तुम्हारे घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि भाई आपकी घड़ी में 4 AM हो रहा है। तो ये समय का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न है सूर्योदय कब होगा। तो इसको समझना यहाँ पे है कि जब सूर्योदय यहाँ पे 6 AM में हो रहा है, तो सूर्य घूमते घूमते यहाँ पे 2 घंटे बाद पहुँचेगा, तो सवेरा यहाँ पे क्या होगा, 2 घंटे बाद होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 6 AM हो रहा है, तो 7 AM यहाँ पहुँचेगा सूर्य, और फिर 8 यहाँ पहुँचेगा, यानी कि यहाँ पे सूर्योदय 8 AM में होगा। दोस्तों अगर इसी प्रश्न में हम आपसे कहें कि 0 डिग्री पे, इसी प्रश्न में आते हैं कि 15 डिग्री पूर्वी पे सूर्योदय 6 AM में हो रहा है, तो 0 डिग्री पे सूर्योदय कब होगा, इसको निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पे सूर्योदय तो देरी से होगा, साफ दिख रहा है कि यहाँ से पश्चिम में है, तो सूर्योदय देरी से होगा। तो कितना डिग्री पश्चिम में है, तो 15 डिग्री का अंतराल है, तो 15 डिग्री का अंतराल है, तो यानी कि 15 चौक 60 मिनट का अंतराल, यानी 1 घंटे का अंतराल है, तो यहाँ पे सूर्योदय 1 घंटे बाद होगा, यानी कि यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 7 AM में सूर्योदय होगा।
तो दोस्तों इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक 15 डिग्री पे क्या हो रहा है, 1 घंटा का अंतरा हो रहा है, 1 घंटा का अंतर होता है। क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 चौका 60, यानी कि 1 घंटे पे 15 डिग्री का अंतर हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखने पे ऐसा लगता है कि दोनों प्रश्न एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर समय पूछा गया है तो आंसर 4 AM आ रहा है, लेकिन सूर्योदय पूछा गया है तो आंसर हमारा 8 AM आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों तो हमारा अगला इसमें जो चैप्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दोस्तों इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं और इससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि 180 डिग्री देशांतर को पार करने पे 1 दिन की कमी या अधिक हो जाती है। दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और इसलिए 180 डिग्री को जैसे ही हम पार करते हैं, हमारा जो यात्रा का जो दिन होता है उसमें अधिक या फिर कमी देखने को मिलता है। तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों यदि अगर आप 180 डिग्री देशांतर को पूरब से पश्चिम पार करते हैं तो 1 दिन की कमी, 1 दिन आपका लॉस हो जाता है। अभी हम समझेंगे कैसे लॉस हो जाता है। तो अतः लॉस हो जाता है, अतः यात्री जो होते हैं अपने यात्रा के दिनों में 1 दिन जोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, पूरब से पश्चिम पार करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मान लीजिए आपका ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो यदि आप अपने नाव से इसको पूरब से पश्चिम पार कर रहे हैं तो 1 दिन की कमी हो जाती है। इसलिए यात्रा के दिनों में हम 1 दिन जोड़ के बताते हैं। लेकिन यदि आप पश्चिम से पूरब इसको पार करते हैं तो 1 दिन की वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि हो जाती है इसलिए यात्रा के दिनों में हमें 1 दिन घटा के बताया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि 180 डिग्री देशांतर को प्रशांत महासागर में 5 बार मोड़ा गया है। ये क्यों मोड़ा गया है इसको अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं कि इसको पार करने पे 1 दिन की कमी या फिर वृद्धि कैसे हो जाती है। दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पे इस तरह से हम देखते हैं, पृथ्वी आपका ये गोल है और मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री के पीछे तो होगा ही होगा। तो 0 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे क्या होगा आपका 180 डिग्री है। तो इसके इधर क्या होगा आपका, ये आपका पूर्वी देशांतर है, इधर पूर्वी और इधर क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। चलिए मान लीजिए हम भारत में हैं, या कोई भी पूर्वी गोलार्ध का देश है, और कोई भी आप ले लीजिए पश्चिमी गोलार्ध का देश, यानी कि जैसे अमेरिका है, USA है, वो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो यदि आपको पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में जाना है, उसको पार करना है, तो निश्चित रूप से आपको 180 डिग्री देशांतर को पार करना होगा। तो इसलिए दोस्तों यदि समझिए कि अब भारत में है, भारत में यदि समय सुबह के, यहाँ पे मान लेते हैं कि रविवार का दिन है, रविवार के सुबह के 8 AM हो रहा है। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे 1 दिन की कमी या फिर पश्चिम से पूरब जाने पे 1 दिन की वृद्धि होती है। तो समझिए कि यहाँ पे ये भारत है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, USA है जो कि पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत और USA के समय में काफ़ी अंतर होता है। भारत में जब दिन होता है तो वहाँ पे रात होता है, क्योंकि 180 डिग्री से आप देखें तो पूरे 12 घंटे का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे यदि दिन के 12 बज रहे होंगे तो वहाँ पे निश्चित रूप से मध्यरात्रि हो रहा होगा, ये तो आप जानते हैं। तो समझिए यहाँ पे कि भारत में रविवार के सुबह के क्या हो रहे हैं, 8 AM हो रहे हैं। तो उसी समय USA में या फिर पश्चिमी गोलार्ध के देशों में क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पश्चिम का समय पीछे होता है और 180 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो कितना पीछे होगा, 12 घंटा समय पीछे होगा। तो जब यहाँ का समय सुबह का 8 हो रहा है तो यहाँ पे समय क्या हो रहा होगा, 12 घंटा पीछे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय शाम के शनिवार का शाम हो रहा होगा, शनिवार के 8 PM हो रहा होगा। आप समझ सकते हैं जब पूर्वी गोलार्ध में भारत में 8 AM हो रहा है, रविवार का दिन है,
तो पश्चिम में यूएसए में समय क्या होगा, 12 घंटे पीछे होगा। तो 12 घंटा पीछे का मतलब क्या हो जाएगा, 8 PM, यानी कि 8 PM किसका होगा, वो तो 8 PM तो शनिवार का होगा, ये आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे इसी समय रविवार के दिन सुबह के 8 बजे आप अपने घर से फ्लाइट से निकलते हैं, आपकी फ़्लाइट निकलती है, आपको अमेरिका जाना है। तो आप यहाँ से निकलते हैं 8 AM में और आप दिन भर यात्रा करते हैं और समझ लीजिए यहाँ पे शाम के क्या बज गए, यहाँ पे 8 PM, रविवार का ही दिन है, संडे को ही सुबह 8 AM में आप घर से निकलते हैं और 8 PM मान लीजिए कुछ दिन यात्रा करते हैं या फिर उसी दिन रविवार के ही दिन शाम को आप अमेरिका में घुसने वाले हैं, आप पश्चिमी गोलार्ध के देश में इंटर करने वाले हैं। तो सोचिए अभी 8 PM हो रहा है रविवार का, तो जब रविवार का 8 PM हो गया है पूर्वी गोलार्ध में, तो पश्चिमी गोलार्ध में समय क्या हो गया होगा, हो जाएगा रविवार का, यहाँ पे शनिवार का 8 PM हो रहा है, तो 12 घंटे बाद क्या होगा, शनिवार का 8 PM है तो फिर रात होगा पूरा, फिर सुबह हो जाएगा, यानी कि रविवार का क्या हो जाएगा, 8 AM हो जाएगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जब सुबह हम घर से निकले थे तो रविवार का 8 AM हो रहा था, तो उस समय अमेरिका में इतना बज रहा होगा, शनिवार का 8 PM। अब हम 12 घंटे जब यात्रा करते हैं और रविवार को शाम को 8 PM में, रविवार को शाम को 8 PM में हम जब अमेरिका में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पे हम वहाँ के अमेरिकी व्यक्ति से एयरपोर्ट पे हम वहाँ पे समय अगर देखेंगे या फिर उससे किसी व्यक्ति से टाइम पूछेंगे कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, तो वहाँ का व्यक्ति समय क्या बताएगा, वहाँ का व्यक्ति समय बताएगा रविवार हो रहा है और रविवार का 8 AM हो रहा है। तो देखिए अब आपका दिमाग चौंकेगा कि अरे रविवार का 8 AM हो रहा है, रविवार के 8 AM में तो हम घर से ही चले थे और दिन भर यात्रा किए, यहाँ पे रविवार का 8 AM ही हो रहा है। यानी आप देख पा रहे हैं कि पूरा एक दिन क्या हो गया, उसके हिसाब से वो सोचेगा कि अरे एक दिन मेरा क्या हो गया, रविवार के सुबह 8 AM में हम घर से ही चले थे और अभी भी रविवार का सुबह का 8 AM ही हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसका एक दिन लॉस हो गया है। दोस्तों इसलिए क्या करेगा वो, अगर उसके पिताजी फ़ोन करेंगे कि बेटा आप पहुंच गए, तो बोलेगा हाँ, तो वो पूछेगा कितने दिन में पहुंचे, कितने घंटे में पहुंचे, तो क्या बताएगा वो एक दिन जोड़ के बताएगा। इसके हिसाब से अगर देखें तो 0 दिन हो रहा है, रविवार के 8 AM चला था यहाँ पे, रविवार के 8 AM यहीं पहुंच रहा है, तो 0 हो गया, एक दिन का लॉस हो गया ना, लेकिन एक दिन तो यात्रा किया है वो, इसलिए वो क्या करेगा, एक दिन जोड़ के बताएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम समझ सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पूरब से पश्चिमी जाने पर एक दिन की कमी हो जाती है और इसलिए हम यात्रा के दिनों में एक दिन जोड़ के बताते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप इसको करेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे और समय को ध्यान रखेंगे, तो आप पाएंगे कि पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन की वृद्धि हो जाती है और इसलिए यात्रा के दिनों में आप क्या करेंगे, एक दिन घटा के बताएंगे। दोस्तों आप सोचिए अगर इस तरह से है तो ये जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो किसी ना किसी देश से तो गुजर रहा होगा, किसी अगर देश से गुजरेगा तो क्या आप सोचिए कि मुझे रसिया है, रूस है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक कदम ऐसे पार करेंगे तो क्या एक दिन जोड़ के बताएंगे, नहीं बताएंगे जोड़ के, चूंकि हम उसी देश में हैं, यहीं से गुजर रहा है, यहाँ पे कोई शहर बसा हुआ है, तो इसी शहर में हम इधर से इधर पार करेंगे तो क्या एक दिन जोड़ के हटा के बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया है कि 180 डिग्री जो रेखा है वो यदि किसी देश को, जैसे कि रूस को, अलास्का को विभाजित करती है तो क्या किया गया, उसको मोड़ दिया गया। इसे आप ग्लोब में भी देख सकते हैं ध्यान से कि 180 डिग्री जो रेखा है इसको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रूस को और अलास्का को बचाने के लिए ऐसे मोड़ दिया गया है। फिर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी न्यूजीलैंड के कुछ द्वीप है, इनको बचाने के लिए मोड़ दिया गया है। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि 180 डिग्री जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से गुजरती है और किसी देश से ना गुजरे रेखा, किसी देश को विभाजित करने से बचाने के लिए इसे प्रशांत महासागर में ही इस तरह से 5 बार ऐसे इसको मोड़ दिया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये 5 बार मोड़ा गया है, प्रशांत महासागर में मोड़ा गया है। पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन की वृद्धि होती है, तो हम यात्रा के दिनों में एक दिन घटा के बताते हैं। पूरब से पश्चिम जाने में एक दिन की कमी होती है, इसलिए हम यात्रा के दिनों में एक दिन जोड़ के बताते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे 180 डिग्री को पार करने पर एक दिन का समय अंतराल होता है। दोस्तों अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा भारत की अवस्थिति विस्तार, कि भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है
और पूरा हम भारत के बारे में अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।